सभी भक्तों को हरे कृष्णा। आपके चरणों में दंडवत प्रणाम प्रभु जी और माता जी। दंडवत प्रणाम ज्योति माता जी। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा सुश्री माता जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम विशाल प्रभु जी। दंडवत प्रणाम पल्लवी माता जी, माता जी। हरे कृष्णा सारे भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा सुषमी माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रतिमा माता जी हरे कृष्णा रागिनी माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा विरत हरे प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी के चरणों में दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम भैया। हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम सोनाकर माता जी। दंडवत प्रणाम मीना सभी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। पल्लवी माता जी हरे कृष्ण प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा वैशाली माता जी। सोना माता जी प्रणाम। सभी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जमा माता जी दीप्ति माता जी। हरे कृष्ण सुमन माता जी। हरे कृष्ण धर्मराज प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सुधा माता जी दंडवत सभी भक्तों को। हरे कृष्ण वैशाली माता जी सुधा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण धर्मराज प्रभु जी सरस्वती माता जी दंडवत दंडवत प्रणाम हरे सुधा माता कृष्णा जी। प्रतिभा कुमारी माता जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रणाम ज्योति माता जी दंडवत। हरे कृष्ण हरे कृष्णा विनोद बिहारी प्रभु जी, आपके प्रभु जी चरणों में दंडवत दंडवत। प्रणाम। हरे कृष्ण ज्योति माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण मैया दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरि बोल हरे हरे कृष्णा प्रभु। ज्योति माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दंडवत सभी प्रणाम भक्त दीप्ति माता जी। माता जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कौन है माता जी? हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण गुरु कृष्णा जी दंडवत दंडवत कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सत्य। हरे प्रभु कृष्ण जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को हरे हरे कृष्णा कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरा बैटरी खत्म हो जाना लो है, लाइन भी नहीं है मेरे तो मुश्किल। जी 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 जी। ओके हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। तो जी कोई नरसिंह आरती गाइए प्रतिभा माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। नमस्ते नरसिंहाय। नमस्ते नरसिंहाय। प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकाशिपूर्वक्षः शीलटङ्कानखालये इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह बहिर्नृसिंह हृदये नृसिंह नृसिंहमदिं शरणं प्रपदे तव करकमलबरे नखाम् अद्भुतशृङ्गा दलिता हिरण्यकशिपूतनुभृङ्गम् केशवधृत नरहरिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव
नरसिंहदेव जय, नरसिंहदेव जय, प्रहलाद महाराज जय, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज जय, भक्त प्रहलाद जय जय, प्रभुपाद प्रभुपाद, प्रभुपाद जय जय, प्रभुपाद जय जय, गुरुदेव गुरुदेव, गुरुदेव जय जय, गुरुदेव निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, निताय गौर शीतनाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। श्री श्री सर्व विघ्न विनाश सिंह भगवान की जय। हरि हरी बोल। हरी बोल। हरि बोल हरी जय। बोल माता जी, बहुत सुंदर माता जी। ये बहुत सुंदर गाया आपने। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर गाए। सब कृष्ण और गुरु जी की कृपा हरे और आप सबका आशीर्वाद। हरि बोल धन्यवाद माता सभी जी, को। हरि बोल, बहुत अच्छा है। हरे कृष्णा, सभी श्री गुरुदेव चरण में दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो आज किसका टर्न था बताने का गीता क्लास कल का? गुरुदेव मेरा टर्न है जो है आज बताने का। जी हरे जी कृष्णा। हाँ शुरू कीजिए। जी, कल का शिव प्रपाद की जय। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम, गुरुदेव को दंडवत प्रणाम। कल का टॉपिक था कि क्या हम वाकई में स्वतंत्र हैं। तो गुरुदेव ने जो है शुरू किया कि मम माया, भगवान श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं मम माया दुरत्या, और उसके बाद मतलब मेरी माया को जो है पार पाना बहुत कठिन है। फिर उसके बाद गुरुदेव जो है एक कहानी सुनाते हैं। एक व्यक्ति के पीछे हाथी लगा था। हाथी का विशाल शरीर देखकर वह डर गया और बचाव का रास्ता ढूंढ रहा था। वह खाई में गिर जाता है और खाई में वो जो है एक डाल से जो है उन डाल का आसरा उसे मिलता है और ऊपर जो है वो देखता है तो उसका हाथी इंतजार करता रहता है मारने के लिए। और नीचे जो है खाई के सांप हैं और शाखा पे मतलब जिस डाल से वो लटका है शाखा से वहां दो चूहे सफेद और काले उसी डाल पर उस डाल को कुतर रहे हैं। वहां पे एक मधुमक्खी का छत्ता होता है और वो डाल मतलब जैसे ही मतलब वो उसको ऐसे पकड़ता है तो वो हिल जाता है और उसके बाद जो है वो मधुमक्खी उसको काटने लगती है। फिर छत्ते से मतलब एक दो बूंद ऐसे शहद टपकता है उसकी नाक पे। वो धीरे धीरे वो शहद टपकते हुए उसके जीवा पर आता है। फिर वो सोचता है कि देखो कितना मीठा है ये। और उस बीच जो है दो चूहे डाल काट रहे हैं और सांप नीचे इंतजार कर रहे हैं और हाथी ऊपर इंतजार करना है उसको मारने के लिए। तो यहाँ पे गुरुदेव ने 5 प्रश्न पूछे। हाथी कौन, नंबर 1 हाथी कौन है, नंबर 2 सफेद चूहा और काला चूहा कौन है, नंबर 3 डाल कौन है, डाल क्या है, और नंबर 4 सांप क्या है, और 5 शाखा पर लटकता शरीर क्या है। तो उसके बाद में कई भक्तों ने उत्तर बताए। तो गुरुदेव ने अपना मतलब बताया कि हाथी जो है पूर्व जन्म के कर्म है, कुएं में सांप भविष्य के कर्म अर्थात अप्रारब्ध है, और पेड़ की शाखा वर्तमान जीवन है, सफेद चूहा काला चूहा दिन रात है, और शाखा हिलने से मधु जो टपकता है वो सांसारिक मोह है, और मधुमक्खी जो है जो काट रही है वो 3 ताप हैं। तो यहाँ पे फिर से गुरुदेव बोलते हैं क्या आप स्वतंत्र हैं या नहीं। तो गुरुदेव कहते हैं कि मधुमक्खी काट रही है तो उसे दर्द हो रहा है या नहीं। तो इसमें जो है तीनों क्लेशों के बारे में गुरुदेव ने पूछा। इसमें आदि भौतिक क्लेश जो अन्य जीवों से प्राप्त होता है, आदि दैविक आदि आध्यात्मिक क्लेश जो मतलब वैशाली टाट माता जी ने थोड़ा सा ऊपर नीचे करके बताया। मन बोलता है कि तुम्हारा कोई नहीं है ऐसा, और आदि दैविक क्लेश। तो और उसके बाद गुरुदेव कहते हैं कि इस संसार में पिता का सबसे बड़ा सुख क्या है। अशोक चावला प्रभु जी से वो कहते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि जब किसी का बेटा उनका नाम रोशन करता है, पत्नी जो है मुस्कुराहट के साथ बात करती है, और ये सब जो है मतलब बहुत बड़ा सुख है। फिर
गुरुदेव ने कहा कि संसार दो लोगों से बनता है, स्त्री और पुरुष। और श्रीमद् भागवतम कहता है, मुझे लगता है शायद 5वें स्कंद में है ये, संसार में 3 आनंद है। पत्नी नंबर 1 पत्नी अकेले में बात करती है, नंबर 2 पत्नी अच्छा खाना बनाती है, नंबर 3 पुत्र मतलब पापा मम्मी कह के बुलाता है तब। तो शहद की तुलना यहाँ पे पति पत्नी से होता है, मतलब कि कहते हैं कि गुरुदेव फिर उसके बाद कहते हैं कि क्या हम स्वतंत्र हैं। फिर से एक बार प्रश्न, तो इसमें जो है गुरुदेव ने बताया कि अंग्रेज जो थे उन्होंने हमें कभी भी माला करने से नहीं रोका था, और हमारे लोग आज हमारे ऊपर ही राज कर रहे हैं, मतलब भारतीय ही राज कर रहे हैं। अंग्रेज की जगह बीबी पति पुत्र आ गए हैं, हम भारतीय हैं, हमारे ऊपर भारतीय शासन कर रहे हैं। और इसके एवज में जो है गुरुदेव जो है मणिपुर की घटना का वर्णन करते हैं। फिर गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी का एक प्रसंग बताते हैं 1940 का, जिस समय जो है जापान के लोग जो है कलकत्ता में बम बरसा रहे थे, और पूरे जो है कलकत्ता शहर जो है सायरन की आवाज से गूंज रहा था। ऐसी अवस्था में श्रील प्रभुपाद जी पूरियां तल रहे थे, तो उनके एक मित्र आते हैं और उनसे कहते हैं कि चलने के लिए कहते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि नहीं, कृष्ण आ रहे हैं, और कृष्ण जो है ऊपर बम के रूप में आ रहे हैं, इसलिए मैं उनके स्वागत में गरम गरम पूरियां तल रहा हूँ। आचार्य इस प्रकार से सोचते हैं और शुद्ध भक्त इस प्रकार से देखते हैं, ऐसा गुरुदेव ने बताया। और एक बार फिर आगे वर्णन बढ़ाते हैं कि पहली बार जब उनके मित्र नरेंद्र गुरुदेव प्रभुपाद जी को श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज के सामने ले जाते हैं, तो वो दंडवत करते हैं। फिर उनके गुरु उनसे कहते हैं कि आपको प्रचार करना चाहिए, आप अच्छे पढ़े लिखे हैं। तो उस समय जो है अभय बाबू नाम से जो है श्री प्रभुपाद जी का नाम था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो देश को स्वतंत्र करने की बात करते हैं, लेकिन उनके गुरु कहते हैं कि ये राज्य करना चलता रहेगा, क्या हम इसके लिए कृष्ण भावना को छोड़ सकते हैं या रोक सकते हैं। और उस समय जो है श्री प्रभुपाद जी को ये बात सही लगी। और हमें मतलब गुरुदेव कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं है कि हमें सलाम करना चाहिए जो है जिन्होंने जो है आजादी के लिए कार्य किया, लेकिन पूरे गीता में भगवान कहते हैं कि हम प्रकृति के तीनों गुणों के बंधन में हैं, न कि हमारा उद्देश्य जो है स्वतंत्र कराना नहीं, समझना होगा हमें कि हमें करना क्या है जीवन में। फिर यहाँ पे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, ये श्लोक गुरुदेव जी बोलते हैं। उसके बाद कहते हैं कि हमें धन्यवाद कि भारत का यूरोप एवं अमेरिका भी उसमें आते हैं, ये कहकर हम जवानों की समर्पण की प्रशंसा करते हैं। सीमा पर मरने वाले जवान क्या कृष्ण के अंश मानकर मरे, कृष्ण को अंश मारकर मरे, या फिर माला करते थे वो, ऐसा कुछ भी नहीं था वहां पे। और फिर यहाँ पे गुरुदेव अर्जुन का उदाहरण देते हैं कि अर्जुन ने युद्ध किया, लेकिन वो पूरी तरह कृष्ण केंद्रित युद्ध था, मतलब भगवान के अनुसार था। तो असली फ्रीडम फाइटर के अंदर के शत्रुओं से फाइटिंग करता है, मतलब अंदर के शत्रुओं से फाइटिंग करना ही असली फ्रीडम फाइटर का कर्तव्य है। मन से सभी संघर्ष करते हैं। पहले के राजा महाराजा बहुत ही वीर थे, लेकिन वो इंद्रियों को उनकी इंद्रियां वश में नहीं होती थी, इसलिए वो मारे जाते थे। चाणक्य का प्रसंग आता है यहाँ पे कि चाणक्य जो है विष कन्या का प्रयोग करके वो जो है कई राजाओं पे उन्होंने विजय प्राप्त की थी। और स्वतंत्रता का अर्थ गुरुदेव बताते हैं कि भगवान एवं गुरु पर आश्रित होना, तीनों गुण तीनों ताप, मतलब हम लोगों को सता रहे हैं तो हम लोग बच सकते हैं इससे। और सर्प एवं मधुमक्खी को जानना है, और इस पे अचानक दुर्घटना होने पर अप्रारब्ध कर्म हमारे फलित होते हैं। फिर उसके बाद श्रीमद् भागवतम स्टार्ट होता है कि किस तरह से हम क्या सीखते हैं, अगर उस परिस्थिति से हमें निकलना है तो हमें क्या करना होगा। तो इसमें जो है
गुरुदेव बताते हैं कि इस परिस्थिति से हमें कृष्ण मुक्त करेंगे। हम में से प्रत्येक व्यक्ति को चूहा काट रहा मतलब दिन रात बीतते जा रहे हैं और हम केवल कृष्ण की शरणागति लेकर ही हम मतलब रक्षित अनुभव कर सकते हैं। तत्पश्चात जो है गुरुदेव ने रेफरेंस दिया कि हमें क्या करना होगा। जी जी, धन्यवाद मीना कुमारी माता जी, यहाँ पर आप रुक जाइए। थैंक यू। शीतल माता जी बहुत सुंदर बताया। बहुत सुंदर बताया माता जी। बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्णा गुरुदेव। हरे कृष्णा जी, धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। जी धन्यवाद मीना कुमारी माता जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। सबका स्वागत है सत्र में। तो जैसा कि हम सबको पता है कि जन्माष्टमी है वह 7 तारीख को आने वाली है। तो इसके उपलक्ष्य पर हम सारे भक्त हैं वह भगवान की सेवा के लिए कलेक्शन कर रहे हैं। तो ये हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है। हमें धूमधाम से उसको मनाना चाहिए क्योंकि वो हमारे परम पिता हैं और हम उन्हीं के अंश हैं। और साथ साथ ये साल में एक बार अवसर आता है जिसके लिए हम उनको प्रसन्न कर सके। तो कई भक्तों ने उसके लिए सेवा दी है, तो इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। और उनको प्रसाद है वह मंदिर की ओर से जन्माष्टमी के पहले भी भेजा जाएगा और बाद में भी भेजा जाएगा। क्योंकि जब मैंने उनको कहा कि हमारे भक्त हैं वह यहाँ पर नहीं आ सकते लेकिन वो अलग अलग जगह के हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि फिर हम आपको प्रसाद देते हैं ताकि जिन्होंने डोनेशन दिया है और जब जन्माष्टमी होगी उसके उपरांत भी वह प्रसाद हमको देंगे। तो ये दोनों सुविधा वो कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर आप लोग नहीं आ सकते हैं जन्माष्टमी मनाने के लिए, तो एटलीस्ट वह प्रसाद के रूप में सेवा दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप अधिक से अधिक इसका आप सदुपयोग लें और अधिक से अधिक भक्तों को इन सेवा में लगाइए। कोई भी धनराशि है वो जब देते हैं तो भगवान श्री कृष्ण है उसको स्वीकार करके उसको सुकृति के रूप में उसका फल दे देते हैं। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारे भागवत के सत्र में। तो आज हम भागवतम के 7वें और 8वें स्कंद में चर्चा करेंगे। लेकिन 7वां और 8वें स्कंद को भगवान की भुजा माना गया है। भुजा मतलब क्या? भगवान के 2 हाथ है, हाथ है।
तो पांचवा और छठा स्कंद क्या था? पहले से हम शुरू करते हैं ना। पहला और दूसरा स्कंद क्या था भगवान का? चरण चरण कमल। जी। भागवतम का तीसरा और चौथा स्कंद क्या था? जंगा जंगा थी। ओके। और पांचवा और छठा स्कंद? नाभि नाभि। जी। छठा स्कंद नाभि था और पांचवा स्कंद पेट हाँ किसी को याद है? उधर पांचवा स्कंद भी भगवान की नाभि ही कहा गया है और छठा स्कंद भी नहीं, छठा स्कंद भगवान का वक्षस्थल बताया है। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा स्कंद नाभि है, छठा स्कंद है वह भगवान के वक्षस्थल है, सातवां और आठवां स्कंद उनकी भुजाएं हैं। ठीक है, और मैं पूरे 12 स्कंद में बता रहा हूँ, फिर आप उसको ड्रॉ कीजिए। हाँ, कल मैंने ड्राइंग करने के लिए कहा था, कितने लोगों ने उसको किया? जो कल हमने इस चित्र को दिखाया था आपको। जी, फिंगर को रेज कीजिए ताकि ये तो मैं जान सकूं कितने लोग भक्ति मार्ग में लगे हैं, है ना। जी ओके। थोड़ा सा गुरुजी वो डोनेशन के लिए गई इसलिए नहीं कर पाएंगे। जी, मैंने पहले भी कहा है कि हमारे संसार के काम खत्म होने वाले हैं क्या? बताइए, संसार के काम कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। हमें उसमें से वक्त निकाल के जो चीज बताई जाती है उसको करना बहुत जरूरी है। जी, तो केवल 6 लोग भक्ति मार्ग में लगे हैं, आश्चर्य है ना। जी, तो भक्ति मार्ग में जल्दी से जल्दी लग जाइए। गुरुजी मुझे बिल्कुल भी ड्राइंग तो करना नहीं आज आता गुरुजी। हरे कृष्ण। कोई बात नहीं, आप है ना अगड़म बगड़म कोई भी ड्राइंग कीजिएगा, चलेगा, है ना। लेकिन प्रयास कीजिए, हमेशा बोल नहीं सकते कि आता ही नहीं है ना। गुरुजी जी, वो ड्राइंग थोड़ा टफ भी है तो कैसे होगा? प्रयास कीजिए, है ना, प्रयास कीजिए। आपने कहावत सुनी है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हार होती नहीं है। तो कोशिश करना ही हमारे हाथ में है, तो आप कोशिश कीजिए। मैं भी यहाँ पर आपकी कोशिश ही कर रहा हूँ, आप लोगों की सेवा करने की। कभी भी कुछ भी आ जाता है ना, लेकिन फिर मैं कोशिश करता हूँ कि उसको किस तरह से एडजस्ट करे। ठीक है, तो आठवां स्कंद है, कहा जाता है कि आठवां स्कंद जी आपने सातवां स्कंद का नहीं बताया। 7 और 8 भुजा है गुरुजी आपने जी, कहा। सातवां और आठवां स्कंद भगवान की भुजा है। जी, नौवां स्कंद मैं बता रहा हूँ। नौवां स्कंद है भगवान का कंठ है। लिखिए, कंठ। इसको आपको ड्राइंग कराना है क्या? ये अभी जिसने कल नहीं किया है ड्राइंग, उसके लिए 2 ड्राइंग बनाने हैं। ओके। 10वां स्कंद भगवान के, कोई गेस कर सकता है 10वां स्कंद भगवान का क्या हो सकता है? उनका मुख कमल। जी, भगवान का मुख मुख कमल। सही, सही जवाब दिया, मुख कमल। 10वां स्कंद भगवान का, 10वां स्कंद भगवान का मुख कमल। 11वां स्कंद गेस करेंगे कोई? भगवान का ललाट। क्या हो सकता गुरुजी है? 10वें स्कंद में जो लीलाराम की मुस्कान है ना वो रह गई। 11वां स्कंद है भगवान का मस्तक, देखिए। और 12वां स्कंद है भगवान का शीश। शीश मतलब जो तालु कहते हैं ना, जो ऊपर का हिस्सा, पार के अंदर का। तो जी, तो आपको ये सब लिखना है ना। एक आपको ड्राइंग करना है किसी पुरुष का। मुझे लगता है कि भगवान श्री कृष्ण का आप ड्राइंग निकाल लीजिए, आज बहुत अच्छा अवसर है आपको। और ये आपको स्कंद 1, स्कंद 2, स्कंद 3, स्कंद 4 ऐसे दिखाना है। ठीक है, ओके। गुरुजी तो एक मैं बार ना 12वां स्कंद भगवान का एक भगवान बार का शीश, शीश है जी। भगवान का शीश। ओके, तो ओके, तो इस तरीके से मैंने आपको पूरे 12 स्कंद के बारे में बताया। तो अभी हम भगवान के कहाँ पर है? भगवान के भुजाएं में प्रवेश कर रहे हैं, 7वां स्कंद। ठीक है, तो गुरुजी ये 12 मस्तक स्कंद। पर है।
मस्तक 11वां स्कंद है। ओके, तो अभी हम अंदर प्रवेश करते हैं भगवान के भुजाओं में, जो 7वां स्कंद है। ठीक है, तो जी, अगर जिसको कुछ नहीं समझ में आए, इसका रिकॉर्डिंग रात तक अवेलेबल हो जाता है, तो आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो ये समझ में आएगा। ठीक है, ओके। तो अभी हम 7वें स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। तो पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 7वें स्कंद में किसका किसका वर्णन हुआ है। तो 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज की कथा आती है। ठीक है, उसके बाद 7वें स्कंद में गृहस्थ जीवन, आइडियल गृहस्थ लाइफ, मतलब गृहस्थ जीवन किस तरह से जीना चाहिए, ये भी 7वें स्कंद में आता है। उसके बाद जो जी, उसके बाद जी 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज का ही ज्यादा चीज है, उसमें हिरण्यकशिपु के ऊपर भी काफी चैप्टर है। और 8वें स्कंद में फिर हम देखते हैं, 8वें स्कंद में मेन गजेंद्र की कथा आती है। ठीक है, ये हम विस्तार से देखेंगे। तो आज हमारे पास बहुत कम समय है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि 7वां स्कंद हम पूरा नहीं कवर पाएंगे, तो मैं 3 टॉपिक है उसको कवर करने की चेष्टा करता हूँ। तो सबसे पहले हम व्यासदेव जी के चरणों में, सभी आचार्यों के चरणों में, शिल प्रभुपाद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, और उनकी चरण धूलि की कामना करते हुए हम भागवत के अंदर प्रवेश करते हैं, क्योंकि उनकी कृपा के बिना हम भागवत पढ़ सकते हैं लेकिन समझ नहीं सकते। ओके, तो जी, तो भगवान विष्णु तो सबके लिए समान एवं सर्वप्रिय है। फिर उन्होंने इंद्र का पक्ष लेकर असुरों का वध क्यों किया, ये सवाल सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज पूछते हैं, और यही से 7वें स्कंद की शुरुआत होती है। कौन सा प्रश्न पूछते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो सबके लिए समान है और सबके लिए प्रिय है, तो वह असुरों का पक्ष लेके, असुरों का वध करके इंद्र का पक्ष क्यों लेते हैं। जी, कौन मुझे इसका उत्तर देना चाहेगा? आप में से फिंगर को रेज कीजिए, एटलीस्ट आप हिंट दीजिए मुझे कि क्या इसका उत्तर हो सकता है। जी जी, ओके, मंजू सिंह जी। हरे कृष्णा गुरु जी। अगर भगवान जो है देवताओं का पक्ष नहीं लेंगे तो जो पृथ्वी है वो जनमानस के रहने के लिए जो है बिल्कुल उभर हो जाएगा, क्योंकि असुर जो है फिर जनमानस को जो है तरह तरह के कष्ट देंगे। तो जो है इसीलिए जो है भगवान जो है देवताओं का पक्ष लेते हैं, क्योंकि असुर अगर ज्यादा बढ़ गए तो सामान्य जन फिर पृथ्वी पर रह नहीं पाएंगे। हरे कृष्णा। जी, धन्यवाद। नेक्स्ट, विशाल घावे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। भगवान किसी का पक्ष नहीं लेते गुरु जी, भगवान सिर्फ धर्म की स्थापना करने को आते हैं। जहाँ पे धर्म है उनके साथ ही भगवान रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। जी जी, तो ये सही उत्तर है। हालांकि मंजू सिंह माता जी ने भी सही उत्तर दिया था, लेकिन ये धर्म शब्द में सुनना चाह रहा था कि भगवान श्री कृष्ण केवल धर्म के पक्ष में होते हैं। वह जो देवता लोग धर्म के पक्ष में होते हैं, इसके लिए वह इंद्र की सहायता करते हैं। जी, तो इस तरीके से सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज सवाल पूछते हैं। तो परीक्षित महाराज भगवान को सुखदेव गोस्वामी को ये बताना चाह रहे थे कि जिस कृष्ण की कथा में सुनने के लिए 7 दिन 7 रात यहाँ पर बैठा हूँ, सब कुछ छोड़कर तक्षक नाम का सांप मुझे मारने के लिए आने वाला है, तो मुझे ये जानना है कि क्या कृष्ण पक्षपाती हैं। तो अभी ये परीक्षित महाराज ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं
क्योंकि आने वाले जो भागवत के कथाकार होंगे या भागवत पढ़ने वाले जो है ना, जो पाठक होंगे, तो उनके लिए परीक्षित महाराज ये सवाल पूछ रहे हैं। नहीं तो परीक्षित महाराज को भगवान के ऊपर पूरा भरोसा था, है ना। जिस तरह से दो प्रकार के जीवात्मा होते हैं जो भगवत धाम में रहते हैं। एक होता है साधना सिद्ध और दूसरा होता है नित्य सिद्ध। नित्य सिद्ध मतलब जो हमेशा कभी माया में नहीं गिरता है, हमेशा वह भगवान के साथ सेवा करते हुए रहता है, जैसे यशोदा मैया है, देवकी माता है, उद्धव है, इत्यादि इत्यादि। और साधना सिद्ध मतलब हम जैसे जीवात्मा जब यहाँ पर पतन होके आते हैं तो साधना भक्ति करके हम गोलोक में जाते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो ये हो गई कैटेगरी साधना सिद्ध। तो 16,108 रानियां थी भगवान श्री कृष्ण की, उसमें भी कुछ रानियां ऐसी थी जो साधना सिद्ध थी, है ना। और वृंदावन में भी कुछ गोपियां ऐसी थी जो नित्य सिद्ध गोपी भी होती है और कुछ गोपियां साधना सिद्ध होती है। अभी आपके लिए थोड़ा सा ये अलग टॉपिक है, क्योंकि आप सोचोगे कि ये क्या है, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो गोपियां होती है जो गोलोक में रहती है, उसमें से एक जीवों की कैटेगरी ऐसी होती है जो जो वहां से पतन होके इस धरा पर आती है, और दूसरी कैटेगरी ऐसी होती है जो नित्य सिद्ध मतलब हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, और वहां पर वो कभी इस तरीके से नहीं आते, जैसे माँ यशोदा है ना, या उसके बाद देवकी मैया है, या नंद बाबा है, या फिर भगवान श्री कृष्ण के मित्र है। ठीक है, तो इसके लिए अगर आपको डिटेल में जानना है तो इसका भक्ति रसामृत सिंधु में डिटेल में वर्णन रूप गोस्वामी बताते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर मैंने करीबन 25 से 30 लेक्चर दिए हैं पिछले साल में भक्ति रसामृत सिंधु में, तो यूट्यूब में ये अवेलेबल है, तो आप वो सुन सकते हैं। मैंने उसमें साधना सिद्ध और नित्य सिद्ध बताया है। ओके, तो इस तरीके से अभी सुखदेव गोस्वामी कथा शुरू करते हैं और कहते हैं कि भगवान ने वराह रूप में अवतार लेके हिरण्यक्ष का वध किया सबसे पहले, और नरसिंह रूप में हिरण्यकशिपु का वध करके इंद्र पर कृपा की। ठीक है, तो वराह अवतार कैसे प्रकट हुए थे? तो वराह अवतार ब्रह्मा जी के नासिका से प्रकट हुए थे। नरसिंह भगवान कैसे प्रकट हुए थे? तो नरसिंह भगवान खंबे से प्रकट हुए थे। हम लोग कैसे प्रकट हुए हैं? तो हम माँ के गर्भ से प्रकट हुए हैं, रोते रोते। याद है आपको जब आपका भी पुत्र आया होगा, क्योंकि यहाँ पर सब मैरिड है, तो वह हंसते हुए आया था या रोते हुए आया था? याद कीजिए। रोते हुए आया था। रोते हुए आया था। ओके, तो जी, तो बाह्य रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान ने देवताओं का पक्ष लिया और असुरों के साथ शत्रुपूर्ण व्यवहार किया। हम जब अर्जुन का सारथी जब कृष्ण बनते हैं तो कलयुग की जनता ये कहती है कि तुम्हारे भगवान श्री कृष्ण पक्षपाती है, क्योंकि वह दुर्योधन के विरुद्ध खड़े हो गए। हालांकि आपकी फिलॉसफी है कि सभी भगवान के अंश है, तो हम उनको यही कहते हैं कि भले ही हम भगवान के अंश हैं, कौरव और पांडव, लेकिन दुर्योधन अधर्म के पक्ष में था। तो यद्यपि परीक्षित जानते थे कि भगवान किसी का पक्ष नहीं लेते, लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने के मुख से कृष्ण कथामृत सुनने के लिए उन्होंने यह प्रश्न पूछा।
तो इससे हमको क्या सीख मिलती है कि एक विनम्र भक्त होता है, उसको पता होता है ध्रुव महाराज की कथा, प्रहलाद महाराज की कथा, नरसिंह भगवान की कथा, लेकिन फिर भी वह प्रश्न पूछकर क्या बताना चाह रहा है कि मुझे और इसके बारे में आपके मुख से सुनना है। इस भौतिक जीवन में या भौतिक संसार में कोई कथा हम ज्यादा बार सुनना चाहते हैं क्या? हम नहीं सुनना चाहते हैं ना। एक बार हो गया तो आप क्या बोलेंगे? अभी मैं नरसिंह भगवान शुरूंगा तो कुछ लोग यहाँ पर बोलेंगे अरे हमें तो पता है, बराबर है कि नहीं, हमें पता है ना। तो लेकिन एक विनम्र भक्त होता है कि भगवान की कथा मैं वापस सुनूंगा, कितना मजा आएगा। तो इस तरीके से वह जिज्ञासा करता है। तो भक्त का सबसे बड़ा लक्षण क्या है? तो वह सुनने के लिए उत्सुक रहता है। लिखिए ब्रैकेट में कि कैसे पता चलेगा कि मैं प्रगति कर रहा हूं। तो क्या मेरी सुनने की इच्छा है? अगर मैं आपको सवाल पूछूं कि सुनना और जप करना, कृष्ण कथा सुनना और कृष्ण नाम का जप करना, दोनों में से आपको आसान कौन सा लगता है और क्यों? फिंगर को रेज कीजिए जी। जी रीति दबास। नेक्स्ट परवीन कुमार। हाँ, हमारा आवाज नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। वैसे तो गुरुजी दोनों ही कठिन है, जैसे भौतिक आजकल के दिमाग इतना लगता नहीं है, जैसे तो दोनों ही कठिन है। और अगर ध्यान पूर्व अगर एक भक्त विनम्रता होती है तो सुनना चाहिए, तो वो आसान भी है उसके लिए और कठिन भी है गुरुजी, क्योंकि कठिन तो आजकल भौतिक इंसान ध्यान पूर्वक सुनता का है, इसलिए गुरु। ओके नेक्स्ट परवीन कुमार। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, वैसे तो सुनना आसान है और उसमें ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, लेकिन जो जप करना है वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसमें हम बोलते भी हैं और सुनते भी हैं। उसमें दोनों काम होते हैं और दोनों जरूरी होते हैं गुरुजी। तो जप को थोड़ा ज्यादा महत्व दिया जा सकता है गुरुजी। हरे कृष्णा गुरुजी। ओके जी, तो महत्व हमको जप को ही देना है, लेकिन कृष्ण कथा सुनना और कृष्ण का नाम बोलना, इसमें से सबसे आसान मुझे ऐसा लगता है कि कथा सुनना ये ज्यादा आसान है ना, नाम जप करने से भी। बराबर है। नाम जप करना कठिन होता है क्योंकि उस मंत्र के ऊपर हमेशा मेरा मन लगा के रखूं, ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन कथा सुनने को अच्छा लगता है, क्योंकि कथा में क्या होता है, वही सेंटेंस में दोहराता हूँ क्या? नहीं, है ना, अलग अलग सेंटेंस। तो इसके लिए आपको अच्छा लगता है ना। अगर मैं एक ही सेंटेंस कहूँ कि नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को मार दिया, और ऐसे में 1 घंटा बोलता रहूं, तो फिर आप बोलोगे अभी तो मन लगाना बहुत कठिन है। बराबर है जी। तो इस तरीके से जी, तो उत्सुकता हमको कथा सुनने में ज्यादा होती है। और शुभदेव गोस्वामी ने जब परीक्षित महाराज ने ये प्रश्न किया, तो परीक्षित महाराज की बहुत प्रशंसा की, और प्रशंसा इसलिए की क्योंकि तुम्हारे प्रश्न से हरि के अद्भुत गुणों के विषय में मुझे कहने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह भक्तों की महिमाओं को उजागर करता है और भक्ति में वृद्धि करता है। तो कृष्ण कथा क्या करती है? हमारे भक्ति में वृद्धि करती है। तो जी, तो इस तरीके से कुछ समय पूर्व किए गए राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण की अग्र पूजा की थी। आपको याद होगा कि युधिष्ठिर महाराज अश्वमेध यज्ञ करते हैं, तो उस समय
व्यासदेव जी वहां पर आते हैं और कहते हैं कि युधिष्ठिर, इस राजसूय यज्ञ होने के पश्चात एक बड़ा महायुद्ध होने वाला है और इस महायुद्ध में अनेक लोग मरने वाले हैं, लाखों करोड़ों लोग मरने वाले हैं और इस महायुद्ध का कारण तुम होगे। जैसे ही युधिष्ठिर महाराज सुनते हैं तो उनका मन विचलित होता है और वो कहते हैं कि अगर मैं उसका कारण हूंगा तो मैं भरी सभा में ये आवाहन करता हूं कि आज से जो भी मेरे वरिष्ठ मुझे कहेंगे मैं उनकी आज्ञा का पालन करूंगा। भरी सभा में ऐसा घोषणा करते हैं। और इसी घोषणा का वो फायदा उठाते हैं धृतराष्ट्र, दुर्योधन, क्योंकि कभी मना नहीं करते थे। जब जुआ खेलने के लिए बोला दूसरे टाइम भी तो भी मना नहीं कर सके, क्योंकि उन्होंने ये कसम ली थी कि मैं मना नहीं करूंगा। तो इसके लिए जी तो उस राजसूय यज्ञ में एक व्यक्ति की हत्या होती है। कौन था वो? वो था शिशुपाल की हत्या होती है। शिशुपाल की हत्या होती है उस समय और हम देखते हैं कि उस समय शिशुपाल का जो रक्त है ना, वो यज्ञ में नहीं गिरता है। भगवान इस तरह से उसके मस्तक को काट देते हैं क्योंकि वह कई सभासदों को रोकने के पश्चात भी वह भगवान की निंदा कर रहा था और भगवान की निंदा सुनना ये सबसे बड़ा अपराध है। लेकिन उससे भी बड़ा अपराध क्या है? कृष्ण के भक्तों की निंदा को सुनना। तो सबकी आंखों के सामने शिशुपाल की आत्मा है, ये भगवान के शरीर में विलीन हो गई। इसको कौन सी मुक्ति कहेंगे आप जी? कौन सी मुक्ति कहेंगे? सायुज्य सायुज्य मुक्ति, भगवान के शरीर में विलीन होना, है ना, बराबर है, ब्रह्म ज्योति में। तो युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि से पूछा कि यह अत्यंत विचित्र है, यह कैसे संभव है कि जिन भगवान वासुदेव को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी अपना घर दार छोड़कर, पति पत्नी छोड़कर वन में तपस्या करते हैं, लेकिन ये शिशुपाल को इतनी आसानी से सायुज्य मुक्ति कैसे प्राप्त हुई? ये प्रश्न कौन किसको कहते हैं? कौन किसे कहते हैं? युधिष्ठिर महाराज, नारद जी से बोलते हैं। महाराज को कहते हैं ऋषि महाराज। जी, तो युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि को कहते हैं। और उसके बाद फिर भगवान की निंदा करने की राजा वेन को नरक मिला। ये वेन किसका पुत्र था, याद है आपको? चौथे स्कंद में हमने इसकी कथा बताई थी। वेन अंगराजा। अंगराजा। ओके जी। अंग के पिताजी का नाम क्या था? किसी को याद है? लिखा हुआ है किसी ने? अंग के पिताजी का नाम क्या था जो उसके वंश में ये वेन जन्म लिए? ठीक है। तो बचपन से ही ये है ना, वेन तो भगवान की निंदा कर रहा था, लेकिन उसको तो नरक मिला। लेकिन शिशुपाल ने निंदा किया, इसको ब्रह्म ज्योति मिला। तो ये समझ में नहीं आया नारद मुनि, मेरा दिमाग घूमने लगा है अभी। तो इस पे हमें क्या सीख मिलती है
कि जब कोई द्वेषी अपराधियों पर श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा होती है तब महान भक्त भी आश्चर्यचकित हो जाता है। दूसरी सीख है कि भगवान देवता तथा दानव दोनों पर कृपा करते हैं। कौन बताएगा मुझे दानवों के ऊपर कैसे कैसे कृपा करते हैं? तो जब भगवान के हाथों द्वारा कोई भी दानव मारा जाता है तो उसको मुक्ति प्राप्त होती है। तो इस तरीके से माया के प्रभाव में भौतिक शरीर को निंदा तथा प्रशंसा के द्वंद्वों का अनुभव करना ही होगा। तो अभी हमने शरीर धारण किया है तो इसके लिए हमें है ना अच्छा और बुरा, मतलब मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे बुरा लगता है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है। तो इस द्वंद्व के कारण ही हम जीवन में दुखों को अपनाते हैं। हम जब इक्वल विजन मतलब समान दृष्टि को देखेंगे, है ना, हर एक जीवात्मा को, तो हम कभी दुखों में नहीं पड़ेंगे। हमारे दुख का कारण क्या है? ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे बुरा लगता है ना। तो हमें कब व्यक्ति बुरा लगता है? अगर कोई मेरी निंदा करे तो, बराबर है। अगर आपके सामने आपकी कोई निंदा करे और आप बोलोगे थैंक यू वेरी मच, ऐसा होता है? किसी ने ऐसा किया है? आपके सामने अगर कोई आपकी निंदा करे और आप बोले थैंक यू वेरी मच, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और अगर कोई आपकी प्रशंसा करे और आप बोले थैंक यू वेरी मच, मैं आपका आभारी हूँ। दोनों प्रतिक्रियाओं का समान उत्तर देना आसान है क्या? कठिन है बहुत, है ना, दोनों प्रतिक्रियाओं को। क्योंकि हमारा मन तुरंत क्या करता है? सिग्नल भेजता है, ये रेड सिग्नल है, ये ग्रीन सिग्नल है। कौन सी कथा आपको याद आ रही है? वो चूहे वाली कथा आपको पता है? जो केक वाली कथा, या भूल गए आप? पता है ना, पिंजड़े में वो दो ठीक गुरुजी, केक खाते राइट और लेफ्ट में। तो इस तरीके से उसको झटके लगते हैं। जब झटका लगता है तो, है ना, जाता है क्या वो व्यक्ति उसके पास झटका लगने के बाद? नहीं। घर में ही बोलो ना, घर में ही झटके इतने लगते हैं तो जाते हैं क्या आप वापस उसके पास? फिर हम एक फॉर्मूला अपनाते हैं कि तुम तुम्हारा देखो, मैं मेरा देखूंगा, है ना। ये घर में फिर फॉर्मूला होता है। हम सब लोग खाने के समय एक साथ मिलेंगे, पूरे दिन भर तुम तुम्हारा काम में मैं व्यस्त रहो, मैं मेरे काम में व्यस्त रहूंगा। तो ये द्वंद्व से व्यक्ति बहुत दुखों को अपनाता है। इस संसार में दुख तभी कम हो सकते हैं जब हम समान दृष्टिकोण देखेंगे, लेकिन समान दृष्टिकोण के लिए हमारा हृदय को शुद्ध होना बहुत जरूरी है ना। ये आप आर्टिफिशियल नहीं कर सकते। तो इस तरीके से श्री कृष्ण के प्रति गहरे द्वेष एवं क्रोधवश शिशुपाल निरंतर उसका चिंतन करता था और इस प्रकार उसने मुक्ति प्राप्त की। पूर्व जन्म में वह भगवान विष्णु का भक्त तथा वैकुंठ में उनका द्वारपाल था। इन दोनों को चतुष्कुमारों ने असुर बनकर 3 जन्म लेने का श्राप दिया था। तो यह सुनकर युधिष्ठिर महाराज ने हिरण्यकशिपु के विषय में जिज्ञासा की कि जिसने अपने धर्मात्मा पुत्र पर अत्याचार किए और अंततः नरसिंह देव द्वारा वह मारा गया, तो मुझे ये जानने के लिए बहुत उत्कंठा है कि ये प्रहलाद किस प्रकार एक महान भक्त बना। किसने ये आशीर्वाद दिया था? आपको याद है कि जब दीति है ना, दीति जब वह कश्यप मुनि को कहती है और कश्यप मुनि कहते हैं कि तुमको 2 असुर पुत्र होंगे, तो पछताती है। उसके बाद क्या बोलते हैं कश्यप मुनि कि तुम्हारे ही कुल में एक भगवान का भक्त भी जन्म लेगा, है ना। तो ये प्रहलाद महाराज होते हैं। भगवद गीता में भी 10वें अध्याय में भगवान के ऐश्वर्य में एक श्लोक आता है। भगवान उसमें कहते हैं असुरों में मैं कौन हूँ?
असुरों में मैं प्रहलाद माना पांडवों में मैं कौन हूँ? अर्जुन पांडवों में भगवान कहते हैं मैं अर्जुन। अर्जुन तो जी, तो ये प्रहलाद मतलब प्रहलाद के पास जो शक्ति है भक्ति करने की, वो शक्ति भगवान कहते मैं हूँ। अर्जुन के पास जो गांडीव पकड़ने की जो शक्ति है, वो स्मरण करने की शक्ति है, भगवान कहते वो मैं हूँ। ओके, तो इसका ये तात्पर्य है, ये नहीं कि कृष्ण का अवतार है ना प्रहलाद, या कृष्ण का अवतार है अर्जुन, ऐसा नहीं है। तो असुरराज हिरण्यकशिपु भगवान वराह द्वारा अपने भाई हिरण्यक्ष की मृत्यु पर शोकग्रस्त था। जब उसको पता चला कि विष्णु ने मेरे भाई हिरण्यक्ष को मार दिया है, तो मैं मेरे भाई की हत्या का बदला लूंगा, तो इसके लिए वह विष्णु का वध करने के उद्देश्य से वह तपस्या करने के लिए चला जाता है ना। और अपने असुर मित्रों को कहता है कि माया के प्रभाव में विष्णु ने एक चंचल बालक के समान निष्पक्षता का त्याग कर दिया है। तो असुर लोग क्या समझते हैं कि भगवान से कौन बड़ी है? माया, है ना। माया तो माया और हमारे वैष्णव लोग क्या कहते हैं कि माया से बड़े हैं भगवान श्री कृष्ण। तो कई लोग कहते हैं कि तुम्हारे कृष्ण को भी भ्रमित हो गया, है ना, जिसको एक शिकारी ने बाण के द्वारा तुम्हारे कृष्ण को मार दिया। तुम्हारे कृष्ण को भी कर्म भुगतना पड़ता है, जो रामायण में उसने वाली की हत्या की थी राम बनकर। उसके बाद उसको कृष्ण रूप में जब वो आए थे, तो वही वाली फिर वह जरा करके एक शिकारी बना। बराबर है, लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं? तुम्हारे कृष्ण को भी कर्म लगता है, तुम्हारा कृष्ण कहाँ कर्म से परे है। लेकिन वही कृष्ण गीता में क्या कहते हैं? नमे कर्मानि लिम्पन्ति नमे कर्म फले स्पृहा। कहते हैं कि कोई कर्म मुझे बांध नहीं सकता है, मैं ही कर्मों का निर्माता हूं। इस तरीके से तो हिरण्यकशिपु कहता है अपने असुर मित्रों को, है ना, कि मैं अपने त्रिशूल से इस कपटी विष्णु का सर काटूंगा और उसके रक्त से अपने भाई को तिलांजलि दूंगा। इसके मरते ही देवता उसी प्रकार तेजहीन हो जाएंगे जिस प्रकार वृक्ष की जड़ कटने से उनकी शाखाएं एवं पत्तियां सूख जाती है। तुरंत जाओ और तपस्या, यज्ञ, वेद अध्ययन करने वाले ऋषि मुनियों को मार डालो। तो आपको क्या लगता है कि कलयुग में ही आतंकवाद होता था क्या? ऐसा नहीं है। सत्य युग में भी हिरण्यकशिपु और हिरण्यक्ष, ये दोनों असुर क्या करते थे? जितने भी ऋषि मुनि थे उनको मार डालते थे। तो आप ऐसा मत सोचिए कि कलयुग में ही हिंसा होती है, नहीं। आपको पता है रामायण में विश्वामित्र मुनि दशरथ महाराज के दरबार में क्यों आए थे? कौन बताना चाहेगा कि रामायण में विश्वामित्र मुनि, है ना, दशरथ महाराज के दरबार में क्यों आए थे? जी, फिंगर को रेज कीजिए। जी, ओके, जी बताइए। रेखा बंडाले। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, वो विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेने आए थे ताड़का का वध करने के लिए। हाँ, ताड़का का वध करने के लिए। ओके जी। तो ताड़का ये कौन थी? ताड़का ये टेररिस्ट नंबर 1 थी। समझ में आया? टेररिस्ट पता है आपको ये शब्द कैसा लगता है? आपको बहुत भयानक लगता है ना, टेररिस्ट का अटैक हो गया। तो ये पूतना थी, ये भी एक टेररिस्ट थी। उसके पश्चात ताड़का है, ये भी टेररिस्ट थी। तो ऐसा मत समझिए कि टेररिस्ट तभी नहीं थे, है ना, टेररिस्ट तभी ज्यादा थे। और उस समय विश्वामित्र मुनि दशरथ महाराज को कहते हैं कि मैं चाहूं तो मेरी योग सिद्धि से उसको मार सकता हूं, लेकिन मुझे तुम्हारे पुत्र चाहिए। तो दशरथ महाराज क्या कहते हैं? दशरथ महाराज कहते हैं कि तुम मुझे ले लो,
लेकिन मेरे नन्हे नन्हे बच्चों को तुम मत लेके जाओ, क्योंकि वो लोग उस राक्षसों के सामने नहीं टिक सकते हैं। तो फिर विश्वामित्र मुनि किसको पास देखते हैं? वशिष्ठ के पास, जो उनके कुलगुरु होते हैं या पुरोहित होते हैं। मुनि कहते हैं दशरथ महाराज को कि तुम विश्वामित्र मुनि की आज्ञा का पालन करो। तो भारी पत्थर अपने हृदय पे रखकर वह राम को विदा करते हैं और लक्ष्मण जी जिद करते हैं कि मुझे भी राम के साथ जाना है। तो इस तरीके से राम लक्ष्मण दोनों उस टेररिस्ट को मार देते हैं। पुतना नहीं, सॉरी, ताड़का, है ना जी। तो जहां कहीं गाय, ब्राह्मण, यज्ञ तथा धर्म का संवर्धन होता है, उस स्थान को नष्ट कर दो। तो हिरण्यकश्यप का विचार था कि ब्राह्मण तथा संस्कृति के नष्ट हो जाने पर विष्णु मर जाएगा। तो असुर लोग सोचते हैं कि विष्णु, कृष्ण, राम, इनको मार दिया जा सकता है। क्यों ऐसा वो सोचते हैं? कौन बताएगा? जी, फिंगर को रेज कीजिए। क्यों हिरण्यकश्यप, कंस ऐसे असुर सोचते हैं कि हम कृष्ण को मार सकते हैं? क्या इसका कारण है? जी बताइए। जी जी, साधना, रिस्वाल। गुरुजी वो अज्ञान के कारण ऐसा सोचते हैं गुरुजी, और उनके अंदर वो अहंकार भी होता है, इसलिए वो ऐसा सोचते हैं। जी जी जी, तो ये सही उत्तर दिया है। सबसे पहला अज्ञान किसको जन्म देता है? अहंकार को। जी, तो अभी हमारे घर वाले ऐसे कभी कभी बोलते हैं कि जब तुम बीमार पड़ोगी, है ना, बोलते होंगे ना ऐसे, या तुम बीमार पड़ोगे तो क्या तुम्हारा कृष्ण आने वाला है, या फिर तुम्हारे गुरुजी मोबाइल के स्क्रीन से आएंगे तुम्हारे घर में? समझ में आ रहा है? तो ये एक डायलॉग हमेशा रहता है ना? बराबर है सब लोगों को, क्योंकि ये डायलॉग हमने काफी बार सुना है। तो ये उनका रहता है, क्या तुम्हारे कृष्ण आएंगे तुमको बचाने के लिए? तो जी, तो आप क्या जवाब देते हैं? जी, फिंगर को रेज कीजिए। क्या जवाब देना पसंद करोगे आप उस समय, अगर कोई आपको कहता है कि इतना भी माला मत किया करो? कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, अरे इतना सुबह उठकर तुम माला करते हो जोर जोर से, तुम्हारे कृष्ण को भी तो सोने दो, उसको क्यों जगा रहे हो इतने सुबह सुबह? ये भी एक रहता है। ये दोनों चीजें हम देखे गए हैं जी। तो मैं पहला सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर आपको कोई कहे कि आप इतना माला कर रहे हैं, अपने शरीर को भी नहीं देख रहे हैं, प्यास, भूख, नींद सब भूल गए हैं, बीमार पड़ोगे तो क्या होगा? बताइए। जी जी, फिंगर को रेज कीजिए। जी बताइए। जी, रंजना माता जी। हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम, श्री भक्तों दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, जो पूरी तरह भगवान पर आश्रित हो जाता है, शरणागत हो जाता है, तो उसको भगवान पे पूरा विश्वास होता है कि भगवान हमारा हर हाल में रक्षा करेंगे, हमारे मतलब पालन करते हैं वो। तो वो भगवान पर ही पूरा भरोसा रखता है गुरुदेव, कि मतलब हम बीमार भी पड़ेंगे तो भगवान को किसी ना किसी रूप में किसी को भेज देंगे सहायता करने, चाहे फिर मैं खुद ही ठीक हो जी जाऊंगा। मतलब उसको पूरा पूर्ण विश्वास होता है भगवान पे। जी जी, ओके। तो मैं एक स्टोरी आपको सुनाता हूँ। इस केस में एक नास्तिक था जिसके भगवान के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं था, और उसके सामने एक मंदिर था। उस मंदिर में एक भक्त रहते थे, है ना, अपने परिवार के साथ भगवान की सेवा करते थे। तो वो भक्त है, भगवान की सेवा के लिए कुछ डोनेशन कलेक्शन करने के लिए, है ना, बाहर जाता है और उसको कुछ नहीं मिलता है। बेचारा निराश होता है, और वो नास्तिक है, वो उसको देखते ही रहता है। तो और वो हमेशा वो जो
भक्त होता है हमेशा जोर से भगवान को प्रार्थना करता है, रहता है और धन्यवाद देता है कि कृष्ण आपकी कृपा से मेरा जीवन, मेरा संसार चल रहा है ना। तो एक बार नास्तिक ने सोचा कि ठीक है, तो आज के दिन मैं इसको थोड़ा सा धन देता हूँ, है ना, ताकि ये उसका काम कर सके, फिर मैं इसको बराबर मजा चखाऊंगा करके। तो उस नास्तिक ने फिर उसको कुछ दक्षिणा दी और उसके चलते उसने भगवान को भोग लगाया, और भोग लगाने के पश्चात उसने वापस जोर से भगवान से प्रार्थना किया कि हे श्री कृष्ण, आप कितने दयालु है कि आपने, है ना, अपनी सेवा करा ली और मुझे भी आपका कृपा पात्र बनाया। तो नास्तिक वहां पर ही था, वो जोर से हंसने लगा। वो बोलता है कि कृष्ण ने थोड़ी ना तुमको दिया है, मैंने तुमको ये पैसे दिए हैं, इसके लिए तुम ये सब कर सके। तो उस भक्त ने वापस जोर से कहा, कृष्ण आप कितने दयालु है कि आपने नास्तिक के हृदय में ये आपने इस नास्तिक के हृदय में भी ये विश्वास दिया कि ये मुझे पैसे दे और मैं आपकी सेवा करूं। आप कितने महान है। समझ में आ रहा है आपको? तो जी, तो ये चीज आपको क्या बताती है? ये चीज हमको ये बताती है कि कोई अगर व्यक्ति है उसके भी मन में जो विचार डालता है भगवान की सेवा के, है ना, तो वो भी भगवान की कृपा होती है ना। तो इसलिए भगवान की कृपा है वो किसी के भी माध्यम से आती है। एक बार एक व्यक्ति था, बेचारा ना डूब रहा था समुद्र में, है ना, समुद्र में नहीं, नदी में। तो अचानक वहां पर एक और जोर से भगवान को चिल्ला रहा था, क्योंकि उसने शास्त्र में पढ़ा था कि अगर आप भगवान को पुकारेंगे तो भगवान आते हैं। तो वो डूब रहा था, तो जोर से भगवान को पुकार रहा था, है ना, लेकिन वहां पर पास से एक नौका आ गई, है ना, और उस नौके वाले ने देख लिया कि डूब रहा है। तो उसने कहा कि आओ आओ, मेरा मेरा हाथ हाथ पकड़ो मेरा। तो उसने हाथ नहीं पकड़ा, क्योंकि उसकी इच्छा थी कि भगवान ही मेरी रक्षा करने के लिए आएंगे। तो जब उसका देहांत हो जाता है तो भगवान को एक सवाल पूछता है कि आपने तो शास्त्र में कहा है कि आप असहाय अवस्था में मदद करने के लिए आते हैं, आप तो आए ही नहीं। तो भगवान ने क्या कहा, अरे मैं तो आया था ना, किसके रूप में आया था? उस नौके वाले के रूप में। लेकिन तुमने मुझे पहचाना ही नहीं, तो इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है। तो कभी कभी हमको लगता है कि भगवान स्वयं सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण, द्वारकाधीश कृष्ण मेरे सामने, है ना, प्रकट होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कृष्ण किसी के भी रूप में आपके सामने प्रकट हो सकते हैं। जी, तो इस तरीके से ये जी, तो हिरण्यकशिपु ने फिर कहा कि मैं ब्राह्मण संस्कृति का नष्ट कर दूंगा और विष्णु को मार दूंगा। आदेश पाते ही प्रजा अत्याचार करने लगे, प्रजा पर असुर सारे, और उन्होंने नगर, गांव, गौशाला, उद्यान, खेत, वनों आदि को जला दिया। फलस्वरूप देवताओं को आहुतियां मिलना बंद हो गई। वे भयभीत होकर स्वर्ग से भाग गए। अपनी माता दीति तथा अपने अन्य संबंधियों को शांत करने के लिए हिरण्यकशिपु ने महाराज सुयज्ञ की कथा सुनाई। देखिए, अभी जब हिरण्यक्ष मरा था, ध्यानपूर्वक सुनिए ये एपिसोड। जब हिरण्यक्ष मरा था तो सारे परिवार के लोग रो रहे थे। तो हिरण्यकशिपु है, अब ये कथा सुना रहा है अपने परिवार वालों को शोक से निकालने के लिए। सुनिए। तो वो कहता है कि सुयज्ञ उशीनर प्रांत का राजा था। युद्ध में मृत्यु होने पर उसकी विधवा रानियां शोक करने लगी। सूर्यास्त होने जा रहा था, किंतु रानियों ने राजा के शव को अंतिम संस्कार के लिए नहीं जाने दिया। यहाँ तक कि उनका रुदन यमराज तक जा पहुंचा और वे उन्हें उपदेश देने के लिए एक बालक के रूप में आए। कौन? यमराज जी। यमराज। और यमराज ने कहा, मृत्यु अटल है,
जीव के कर्मों के अनुसार एक ही आत्मा विभिन्न योनियों में प्रकट होती है और अप्रकट होती है, किंतु अज्ञातवश जीवात्मा शरीर तथा शारीरिक संबंधों के साथ अपनी पहचान करती है। तो मूर्ख स्त्रियों, तुम्हारा शोक विरोधाभासी है। शाश्वत आत्मा तथा नश्वर शरीर के ज्ञान से युक्त व्यक्ति शोक नहीं करते। तो एक समय एक शिकारी ने, अभी यमराज जी कथा सुनाते हैं, है ना, उसी स्टोरी में उन रोती हुई स्त्रियों को, कि एक समय एक शिकारी ने अपने जाल में एक मादा कुलिंग पक्षी को पकड़ लिया और अपनी पत्नी को संकट में देखकर नर पक्षी अत्यंत शोकग्रस्त हो गया और अवसर देखकर शिकारी ने उसे भी पकड़ लिया। तुम सैकड़ों वर्ष भी विलाप क्यों ना करो, यह मृत शरीर पुनः जीवित नहीं होगा। इस शरीर में रहने वाला व्यक्ति तो अपनी भावी यात्रा पर आगे निकल चुका है। आपको पता होगा कि जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो 12 दिन उधर ही होता है, अपनी पत्नी को भी देखता है, वो अपने सगे संबंधियों को भी देखता है, और 12 दिन वो देखता है कि 3 दिन बहुत लोग रो रहे हैं, छठे सातवें दिन शांति हो गई है, और उसके पश्चात सब लोग अपने अपने काम में लग गए हैं, और फिर वो 12वें दिन जाने के लिए तैयार होता है। यमपुरी जाने के लिए उसको 365 दिन लगते हैं और 16 स्टेशन लगते हैं, और इस तरीके से उसका सफर शुरू होता है। बालक के वचन सुनकर यमराज, है ना, सारे आश्चर्यचकित हो गए, और फिर यमराज के जाने के बाद उनके सारे संबंधियों ने उनकी अंतिम संस्कार किया। और हिरण्यकश की मृत्यु पर शोक मत करो, तो हिरण्यकशिपु के वचन सुनकर दीति और उनके अन्य परिवार वाले शांत हो गए। जी, तो हिरण्यकशिपु ने ये स्टोरी सुनाई किसको? अपने परिवार वालों को। अभी इनसे हमें क्या सीख मिलती है इस कथा से? कौन मुझे बताएगा? कि ये मैंने अभी कथा आपको बताई है, लेकिन कुछ शिक्षा हमको मिलती है यहाँ पर जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। जी, फिंगर को रेज कीजिए, कोई मुझे बता सकता है कि, जी अभी कीजिए, कि हिरण्यकशिपु क्या, हिरण्यकशिपु की कथा क्या हमें बताना चाह रही है? जी, ममता कुमारी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, हम यहाँ से मैं तो यही सीखती हूँ कि अगर हमारे घर में चाहे हमारे ऊपर ऐसे कभी विपत्ति आ जाए, ऐसा कोई घटना हो जाती है तो हम बहुत विचलित हो जाते हैं, तो हमें इस समय भागवतम का श्रवण करना चाहिए, गीता का श्रवण करना चाहिए, जिससे हमें ज्ञान मिलता है और हमारा दुख भी कम होता है। जी, तो मैं इस स्टोरी से आपको कुछ दूसरा ही बताना चाह रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए कि ये स्टोरी किसने किसको कही है। हिरण्यकशिपु ने कहा, अपने परिवार वालों। जी, तो हिरण्यकशिपु ये असुर था, तो असुरों को भी ज्ञान होता है, ये मुझे कहना था आपको। असुर भी शरीर और आत्मा का भेद पहचानते हैं, लेकिन मिथ्या आसक्ति तथा पुण्यों के अभाव के फलस्वरूप वे उस ज्ञान का अपने जीवन में पालन नहीं कर पाते। समझ में आ रहा है? तो मैं असुर लोगों को भी, क्या कंस को पता नहीं था क्या कि आत्मा होती है, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ? क्या हिरण्यकशिपु को पता नहीं था? इसके लिए तो उन्होंने इतने साल तपश्चर्या की, बिना खाए, है ना, बिना सोए, एक ही पैर के ऊपर खड़ा होकर। तो सारे असुरों को ज्ञान होता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। तो अभी आप बोलोगे फिर ये आत्मा का कल्याण क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनके जीवन में कोई भक्त ही नहीं आया है अभी तक। तो इसके लिए केवल ये जानना सफिशिएंट नहीं है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। उसके बाद उसको, प्रहलाद महाराज भी तो भक्त थे, उनके खुद बेटे ही भक्त थे महाराज। प्रहलाद महाराज के जीवन में नारद मुनि आए थे। समझ में आ रहा है? नहीं, आपने अभी बताया कि हिरण्यकशिपु असुर था, तो उन्होंने, उसको भी ज्ञान था, तो आप बता रहे थे कि उनके जीवन में भक्त आए ही नहीं। तो प्रहलाद महाराज तो उनके पुत्र थे गुरुजी, तो वो भी तो एक भक्त थे। तो
यहाँ पे इसको जीवन क्यों में नहीं भक्त समझ। आना मतलब क्या है कि जैसा अभी आपके पति के जीवन में भी आप भक्त है क्या नहीं? तो आपके पति सुनते हैं आपकी, तो ये भी ऐसा ही है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है। तो जी, तो ये हिरण्यकश्यप तो हमारे जीवन में भक्त के आने का अर्थ पता है क्या है? कि उसके पहले सुकृति भी थी हमारी, इसके लिए हमने उसको स्वीकार किया, उस भक्त को। तो भक्त तो हम कितने लोगों के पास जाते हैं डोनेशन कलेक्शन करने के लिए, लेकिन सभी लोग थोड़ी देते हैं। सब लोग बोलते हैं ये आ गए अभी, है ना, चंदा मांगने के लिए, इस तरह से हमें बोलते हैं, है ना। और कभी कभी तो ऐसा बोलते हैं कि धंधे का टाइम नहीं है, अभी चले जाओ यहाँ से, बाद में आ जाना, है ना। तो अभी आप बोलिए, क्या मैं उनके जीवन में नहीं जा रहा हूँ क्या? दार खटखट के जा रहा हूँ ना क्या, लेकिन वो अपना रहे क्या? समझ में आ रहा है आपको क्यों नहीं अपना रहे हैं? क्योंकि सुकृति ने नहीं है ना, बैलेंस नहीं है खाते में, तो इसके लिए फिर वो भी जरूरी है ना। तो जी, तो इसके लिए असुरों को भी ज्ञान होता है, लेकिन उनके खाते में कोई सुकृति नहीं होती है। तो इसके लिए वह मिथ्या आसक्ति और पुण्यों के अभाव, मतलब पुण्यों का अभाव मतलब बेसिकली भक्ति का अभाव कह सकते हैं आप उनको। तो इसके लिए वो जीवन में पालन नहीं कर सकते। नहीं तो कितने सारे लोग शास्त्र पढ़ते हैं, पता है आपको? बहुत सारे लोग वेद पुराण सब पढ़ रहे हैं आज के तारीख में। कितने लोग उपनिषद पुराण पढ़ते रहते हैं यूट्यूब में, लेकिन वह क्या अपने जीवन में उसको पालन कर पाते हैं क्या? बताइए। कोई नहीं कर पाता है आज की तारीख में, क्योंकि जब तक हमारे जीवन में भक्त नहीं आता है ना, ये बहुत कठिन है इस मार्ग को अपनाना। तो इसके लिए जो चाबी, पता है आपको? अगर मान लो कि मैं आपको कोई ताला दूं, है ना, और आपके पास कई चाबियां रखूं, तो उसमें से आपको चाबी भी पहचानना आना चाहिए ना। क्या लगता है आपको? तभी तो वो ताला वो खुलेगा। तो भक्ति ऐसा ताला है, वो खुलने के लिए वो भक्त ही बोलेगा इन चाबियों में से कौन सी चाबी लगाओ, है ना। हम कितना भी चाबी लगाएंगे वो खुलेगा ही नहीं वो। तो इसके लिए भक्ति मार्ग ये प्राप्त करना भी कठिन है। अगर ये ज्ञान भी है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, ये संसार नश्वर है। कितने लोग, आपने हिंदी फिल्मों के गाने सुने नहीं है क्या? उसमें भी देखो वो हीरो है, जब हीरोइन मर जाती है या विलन लेके जाता है, तो पता है ना, पिछले पुराने जो गाने होते हैं उसमें भी ऐसा बोलते हैं ना कि संसार एक क्षण भंगुर है ना, कोई किसी का नहीं है। सुने होंगे आपने ऐसे। ये दुनिया ये महफिल किसी काम का नहीं है, ऐसा। हाँ, देखो देखो आपको याद भी आ गया। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से ऐसा नहीं है कि हम सबको ये साक्षात्कार ये होता है कि मुझे बताइए, जो लोग शादी किए हैं और भक्ति मार्ग में नहीं है, क्या उनको ये पता नहीं है कि ये पत्नी है, ये मेरे दुख का कारण है, ये पति मेरे दुख का कारण है, हमेशा मुझे दुखी मिल रहा है घर में? क्या उनको ये पता नहीं है क्या? सबको पता है, लेकिन क्या उस मिथ्या आसक्ति को वो छोड़ पाते हैं? नहीं छोड़ पाते हैं, क्योंकि मिथ्या आसक्ति से ऊपर उठने के लिए किसी भक्त की शरणागति परम आवश्यक है। ओके जी, तो मैं आगे अभी बढ़ रहा हूं। तो आगे है अमर बनने का प्रयास अभी। तो हिरण्यकश्यप ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें तो कर रहा था, किंतु स्वयं क्या सोच रहा था? मैं विष्णु को मार दूंगा, मैं अमर बनूंगा, संपूर्ण ब्रह्मांड का सम्राट बनूंगा। अतः उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए मंदार पर्वत पर कठोर तपस्या शुरू की। कहां पर गए थे वो? मंदार पर्वत। ओके। और वो अपने पैरों की उंगलियों पर खड़ा हो गया। तो आप लोग प्रयास कीजिए आज कि पैर के उंगलियों पर खड़ा होकर कितना समय रहते हैं। ये हिरण्यकश्यप पैर के उंगलियों पर खड़ा हो गया और ये लाखों साल खड़ा रहा। समझ में आ रहा है क्या? तो आप सोच सकते हो ये कितना बड़ा तपस्वी है ये हिरण्यकश्यप, है ना। तपस्वी नंबर 1 इसको, है ना, पुरस्कार दे सकते हैं हिरण्यकश्यप को। और उसने अपने पैर की उंगलियों पर ही नहीं खड़ा हुआ,
और उसने अपनी सारी भुजाएं ऐसी आकाश की ओर देखने लगा वो, और उसकी तपस्या से ब्रह्मांड में त्राही त्राही मच गई और सारे देवी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और देवी देवता ने कहा कि इतना सब हमारा पूरा लोक स्वर्गलोक जल रहा है, कुछ कीजिए ब्रह्मा जी, ये क्यों हो रहा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये हिरण्यकश्यप की तपस्या से हो रहा है, तो आप उनके पास जाइए, उनको वरदान दीजिए। तो इस तरह से वो बोलते हैं। तो जब ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यप के पास जाते हैं तो हिरण्यकश्यप दिखता है क्या? बिल्कुल नहीं दिखता है। उसके शरीर के ऊपर चींटियों ने अपना घर बनाया था और उसकी त्वचा, उसका मांस, उसका रक्त आदि को निकल गई थी सारी चींटियां। एक रक्त की बूंद नहीं थी उनके शरीर में। सोचिए, तो क्या हिरण्यकश्यप को ये पता था क्या कि मुझे मेरे शरीर को स्वस्थ रखना है? हिरण्यकश्यप को पता था मैं आत्मा हूं, शरीर तो नश्वर है, इसलिए उसने इतना बड़ा तपस्या किया। और फिर ब्रह्मा जी बोले, तुम्हारी तपस्या अद्भुत है, इतनी चींटियों द्वारा काटे जाने पर भी तुम्हारी प्राण वायु तुम्हारी अस्थियों में विचरण कर रही है। भला कौन होगा जो 100 दिव्य वर्षों तक जल के बिना रह सके। अद्भुत। ब्रह्मा जी ने भी उसको बहुत स्तुति किया। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, तुम जो चाहो वरदान मांग सकते हो। तो इसलिए आप ऐसा मत सोचिए कि असुर है वो उपवास नहीं करते। असुर भक्त से ज्यादा उपवास करते हैं, पता है आपको। फास्टिंग में माहिर होते हैं असुर लोग, क्योंकि अपनी इच्छा को वो, है ना, पूर्ण करने के लिए वह बहुत संघर्षमय होते हैं। तो इसके लिए हिरण्यकश्यप जानता था कि ब्रह्मा जी स्वयं अमर नहीं है, इसलिए उसे अमर नहीं बना सकते। तो उसने बुद्धिपूर्वक योजना बनाते हुए वरदान मांगा। पहला वरदान था, मैं आपके द्वारा बनाए गए किसी भी प्राणी से न मरूं। दूसरा, न घर के अंदर न घर के बाहर। तीसरा, न दिन में न रात को। चौथा, न धरती पर न आकाश में। पांचवा, न किसी अस्त्र शस्त्र से। छठा, न मनुष्य से न किसी पशु से। सातवां, न जीवित वस्तु से न निर्जीव से। आठवां, न किसी देवता से न किसी असुर से अथवा सर्पों से। तो भागवत में लिखा है ऐसे उसने 100, कितने, ये 8 नहीं, 100 उसने ऐसे विकल्प दिए थे। किसको? ब्रह्मा जी को। तो बताइए, हिरण्यकश्यप बुद्धिमान था या नहीं था? बुद्धिमान था भाई, ऐसा मत सोचिए कि, है ना, तो बहुत बुद्धिमान था वो। हमको तो इतना आइडिया आएगा क्या, बोलो? हमारा दिमाग तो उतना चलेगा ही नहीं। तो हिरण्यकश्यप देखो कितना इंटेलिजेंट था वो, है ना। आज की तारीख में पूरा वो, है ना, बोर्ड फाड़ के बाहर आता था अगर एग्जाम के लिए बैठता था, इतना इंटेलिजेंट था वो है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या था उसका? प्रॉब्लम था कि उसमें अहंकार बहुत था, है ना, इसके लिए वो मार खा गया बेचारा। तो इस तरीके से उसने अपने वचन से ब्रह्मा जी को ये सारी चीजें कही और ब्रह्मा जी ने भी कहा कि तथास्तु। तो इस तरीके से यहाँ पर हमको ये शिक्षा मिलती है कि भौतिक वरदान वास्तव में वरदान नहीं है। असली वरदान है कि व्यक्ति के जीवन में किसी भक्त का आगमन होना। तो ये असली वरदान है, क्योंकि ये भौतिक वरदान नश्वर है और भक्त की कृपा ये शाश्वत है। इस तरीके से, ठीक है। तो उसके बाद फिर शक्तिशाली हिरण्यकश्यप ने समस्त दिशाएं जीत ली, देवताओं का दमन किया, यज्ञों में दी जाने वाली आहुतियों को हड़प लिया, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पूजा के लिए बाध्य करने लगा। और इस तरीके से अनेक वर्ष बीत गए। अपने ऐश्वर्य के घमंड में वह नियमों का उल्लंघन करता रहा और भयभीत देवताओं ने अंततः भगवान विष्णु का आश्रय लिया। भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया कि जब हिरण्यकश्यप अपने नेक पुत्र प्रहलाद पर अत्याचार करेगा, उस समय ब्रह्मा जी के वरदान की अपेक्षा में
उसका वध कर दूंगा। क्यों? तो इस पे हमें क्या सीख मिलती है कि भगवान सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन किसी भक्तों के प्रति हिंसा भगवान कदापि सहन नहीं करते। तो ऐसा अपराधी अपने समस्त आशीर्वाद को खो बैठता है। आपको पता होगा हिरण्यकशिपु की जो बहन थी होलिका, वो जब प्रहलाद महाराज को बैठती है तो शिवजी ने उसको एक चादर दिया रहता है जिससे वह अग्नि उसको कुछ कर ना सके। लेकिन जब वह प्रहलाद को लेकर बैठती है तो वह स्वयं जल जाती है। तो पार्वती मैया पूछती है कि शिवजी को कि यह आपका वरदान क्यों नहीं काम किया? तो कहा कि जब किसी भक्त के प्रति अपराध होता है तो मेरा वरदान काम नहीं करता है ना। तो इसके लिए होलिका भी जल गई। तो इसके लिए भगवान सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन अपराध नहीं सहन कर सकते। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। कल हम देखेंगे कि दुष्ट पिता का गुणवान पुत्र। तो कल हम प्रहलाद महाराज के बारे में आपको बताएंगे कि किस तरह से हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र थे, 4 में से एक पुत्र होता है प्रहलाद, है ना। ठीक है, तो किसी का कुछ प्रश्न है यहाँ पर तो हम चर्चा करेंगे जी। जी, फिंगर को रेज कीजिए जिनका है। ओके, रंजना। गुरुदेव अभी है ना, सोचा नहीं है तुरंत में, मैंने हैंडेड पानी से किया हुआ था, तो क्षमा कीजिएगा जी, गुरुदेव। अभी मैं ओके। नेक्स्ट ऋतुपर्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, हम कहते हैं कि हम कृष्ण को प्रेम करते हैं। हमारे अंदर कौन है कि जो कृष्ण को प्रेम करता है? और जो जब भी हम जपा करते हैं या फिर कुछ सत्संग में बैठते हैं तो हमारे ऊपर हमारा मन क्यों इतना हावी होता है कि हमको सत्संग से बाहर लेकर जाता है या फिर जपा से बाहर लेकर जाता है? यदि इसका उत्तर आत्मा है तो आत्मा के ऊपर मन इतना हावी क्यों होता है? हरे कृष्ण। जी, तो मन हमारा हावी इसलिए हो जाता है क्योंकि मन हमारे अभी किसके वश में है? तो मन हमारा कई आसक्तियों के वश में है। इसके लिए ये मन है, ये भागता रहता है। समझ में आ रहा है? तो मन है ये अभी हमारा पूरा प्रयास यही है कि भगवान का माला जप करके इस मन को हम भगवान इस मन को हम साफ करें। और ये हमारा जिंदगी भर का बिजनेस है कि इस दूषित मन को साफ करें, साफ सफाई करें। इसके लिए कितना समय लगेगा? तो आज ही मैंने एक प्रवचन सुना, उसमें वो कह रहे थे कि 40 साल भक्ति करने के बाद भी अगर हम निष्ठा स्तर तक पहुंचे तो भी वो बहुत बड़ी उपलब्धि है ना। तो इसके लिए इतनी शरणागति है, वो दिखाना जब तक हम दिखाएंगे नहीं तब तक वो नहीं होगा। और शरणागति दिखाने के लिए कृष्ण और गुरु के वचनों पर अटूट विश्वास होना बहुत जरूरी है। तब जाके मन मेरा इससे मुक्त होगा और फिर मेरा मन जपा में लगेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट विशाल इगावे। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडोत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडोत प्रणाम। मेरा ऐसा सवाल है गुरु जी कि आपने बताया है कि श्रीमद् भागवतम गुरु शिष्य परंपरा द्वारा हमारे तक आई है। तो आपने बताया कि सबसे पहले भागवतम भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को बताया, फिर लास्ट में जो शिष्य है वो सूत गोस्वामी है। और एक बार भगवान शिव जी ने भी यह भागवतम माँ पार्वती को सुनाई थी, पर बीच में उन्होंने वो तोते ने सुनी थी। तो भगवान शिव जी का नाम ये गुरु शिष्य परंपरा में क्यों नहीं आया है भागवतम के बारे में? पहली बात तो कि भगवान श्री कृष्ण से 4 संप्रदाय आए हैं, है ना। तो भगवान कृष्ण ने शिव जी को भी ज्ञान दिया है जिससे रुद्र संप्रदाय का प्राकट्य हुआ है ना। तो ऐसा नहीं है कि
भगवान ने शिव जी को ज्ञान नहीं दिया है। और हमारा जो संप्रदाय है उसमें भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, जिसको ब्रह्म संप्रदाय कहते हैं, ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय। तीसरा है कि भगवान कृष्ण ने लक्ष्मी को ज्ञान दिया, जिससे श्री संप्रदाय आया। और चौथा है कि कृष्ण ने कुमार चतुष्कुमारों को ज्ञान दिया, उससे कुमार संप्रदाय है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि भगवान ने शिव जी को ज्ञान नहीं दिया। ओके जी, नेक्स्ट परवीन कुमार। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। नेक्स्ट परवीन कुमार। ओके, मोहित कुमार। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपने कहा कि भक्ति तभी शुरू होगी जब भक्त आएगा, और भक्त को तभी लोग स्वीकार करेंगे जब स्वीकृति होगी। तो इस तरह से तो आदमी के हाथ में तो पूरे जन्म के कर्म ही है, तो इस जन्म में उसके हाथ में क्या है तब, ये जानना था गुरु जी। जी, फिर से बोलो गुरु जी। पहली बात तो इसके लिए एक शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है कि ब्रह्मांड भ्रमिते पूर्ण भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता भीतर। तो गुरु की और कृष्ण की कृपा है, ये करोड़ों जन्म के बाद मिलती है, इतना आसान नहीं है मिलना। और मिलने के बाद भी उसके महत्व को समझ के रखना, ये भी बहुत कठिन है, क्योंकि उसके लिए भी आपको प्रगत भक्तों का संग चाहिए, तब जाके वो उसका महत्व को समझ में आता है। नहीं तो हमारे ग्रुप में ऐसे कई लोग आए जिन्होंने प्रभुपाद की भगवत गीता सुनी, लेकिन उनका माला भी खत्म हो गया है ना। तो इसीलिए ये बहुत दुर्लभ है, शास्त्र में बताया है, तो दुर्लभ है। तो अभी हम क्या करें इसके लिए, क्योंकि इतना आसान नहीं है चीजों को इकट्ठा करना। लेकिन एक चीज है जिसमें सुना था कि श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे तो एक शुद्ध भक्त के पास है तो गुरुदेव, आपकी आवाज कट रही है, अभी आवाज नहीं आ रही है। मुझे आवाज बहुत दूर से आ रही है, ओके। तो समझ नहीं आ रहा। तो प्रभुपाद जी ने अमेरिका में कई लोगों को भक्त बनाया, तो एक भक्त की कृपा से ऐसा हो सकता है कि वह है ना भक्ति किसी को प्रदान करे। ओके, हरे कृष्ण। नेक्स्ट जी, अनुराधा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि भगवत गीता में और भागवतम में क्या अंतर है? भगवत गीता ये जैसे स्कूल में फर्स्ट स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स का किताब होता है, जिसमें a प्लस बी नहीं, 1+1 2 हो जाता है, ये बताया गया है। और जैसे आप 10वीं कक्षा में जाओगे तो उसके बाद जो वही गणित का विषय है, उसमें 2 - 5 है ना = -3, ये सिखाया जाता है ना। तो उसी तरीके से भागवतम है, ये भगवत गीता के ऊपर का अभ्यास है। और भगवत गीता में केवल ये बताया गया है कि भगवान की सृष्टि और जीव, भगवान कौन है, जीवात्मा की क्या स्थिति है, वह क्यों बंधा हुआ है, कर्म क्या होते हैं, काल क्या होता है। तो गीता ये एक तत्व ज्ञान है जो हमें ये दर्शाता है कि तुम जेल में फंसे हुए हो। और भागवत हमें ये बताता है कि ऐसे लोगों की कथा है भागवतम में जिन्होंने
जिन्होंने इस भगवत गीता को अपने जीवन में अपनाकर भक्ति की है। तो इसके लिए भागवतम में केवल भगवान के महान महान भक्तों की गाथा हमको सुनाई देती है या हम उसको पढ़ते हैं। तो इसके लिए भागवतम ये उसकी अभी हम भागवतम ले रहे हैं। तो आप में से कितने भक्तों को अच्छा लग रहा है कथाओं के माध्यम से उनको चरित्र सुनने को, है ना? काफी लोग हैं जिनको भागवतम से काफी प्रेरणा मिलती है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति इसको अपनाता है तो लगता है कि मैं भी कर सकता हूँ, है ना? इस तरीके से। जी, भागवत नहीं है तो आप भागवत खरीद लीजिए, क्योंकि भागवत है हर एक के पास होना जरूरी है। तो अगर आपको खरीदना है तो आप मुझे संपर्क करें, मैं आपको भेज दूंगा। ओके, धन्यवाद गुरु जी, आपके चरणों में सही भक्तों के चरणों में। ओके, तो जी, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल से हमारा सेशन 3 बजे से ही शुरू होगा। तो जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं उनके लिए सूचना है कि हमारा रेगुलर टाइम है, उससे ही कथा होगी, तो आप उस पर ज्वाइन कीजिए। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ और कृपया करके जन्माष्टमी का जो कलेक्शन है वो कृपया करके करते रहिए, क्योंकि आपसे मेरी काफ़ी उम्मीदें हैं। ओके जी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी, प्रणाम।